अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंसेप्ट के लिहाज से भी। तो आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। मोस्टली बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, आप उनका नाम सुनते हैं तो नाम सुन के ही आपको आइडिया हो जाता है कि ये कौन सा सिस्टम है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये डाइजेशन का सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसको जो है वो स्टूडेंट समझ जाएंगे कि इसमें जो है वो लंग्स वगैरह है और गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। बट अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम स्टूडेंट्स, पहले तो इसके नाम की तरफ चलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब ही है कि सिस्टम ऑफ लिम्फ। अब ये लिम्फ क्या है, ये सारी बातें समझने के लिए हम पहले इस छोटी सी एक डायग्राम को डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ लेके जाएंगे। देखें स्टूडेंट्स, ये हार्ट से जब ब्लड आर्टरीज के जरिए हमारे ऑर्गन्स तक जाता है, तो ऑर्गन्स में जब ब्लड पहुंचता है तो ऑर्गन कुछ समझ लें कि स्पॉन्जी नेचर रखते हैं, और ऑर्गन से ब्लड का एक पोर्शन जो है वो लीकेज होके वो ऑर्गन से, ये देखें जैसे लीकेज नजर आ रही है, ब्लड का कुछ पोर्शन जो है वो ऑर्गन से लीकेज हो जाता है। यानी कि आर्टरी से आने वाला जो ब्लड है इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है और आर्टरी से वापस जाने वाले ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, जो वेन में ब्लड जा रहा है उसके अंदर, एज कंपेयर टू आर्टरी। तो इससे स्टूडेंट्स क्या होगा, इससे जो है वो रिदमिक हार्ट बीट पे प्रॉब्लम आएगा और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डैमेज होगा। तो ये जो फ्लूइड ऑर्गन से बाहर निकला है, इस फ्लूइड को वापिस जो है वो ब्लड में डालने का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आप कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये सारा सिस्टम किस तरह से जो है वो काम करता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये स्टूडेंट्स सब कुछ हम इस सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब आपको लिम्फेटिक सिस्टम का नाम सुन के दूसरे सिस्टम्स की तरह आइडिया हो जाना चाहिए कि लिम्फेटिक सिस्टम किस लिए यूज होता है। लिम्फेटिक सिस्टम स्टूडेंट्स ऑर्गन से लीक होने वाला जो ब्लड का पोर्शन है उसको वापस ब्लड में डालने के लिए जो सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर बनाया हुआ है, उस सिस्टम को आप कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ने से पहले आपने 3 टर्म्स को समझना है, और वो 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म स्टूडेंट्स जो आपने समझनी है वो है इंटरस्टिशियम। व्हाट इज इंटरस्टिशियम स्टूडेंट्स? जो दूसरी टर्म आपने समझनी है वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जो तीसरी चीज आपने समझनी है वो है लिम्फ। और जब लिम्फ समझ जाएंगे तो फिर लिम्फेटिक सिस्टम का भी आपको पता चल जाएगा, व्हाई लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड सो। अब देखें, सबसे पहले हम इंटरस्टिशियम की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी को अगर देखें तो पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, इनमें सेल्स के दरमियान खाली जगहें होती हैं। सेल्स जो है वो कंपैक्टली अटैच नहीं है एक दूसरे से। सेलुलर लेवल पे सेल्स के एडजेसेंट सेल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, और पूरी बॉडी के वॉल्यूम, टोटल बॉडी वॉल्यूम का 6% जो है वो वॉल्यूम एम्प्टी स्पेसेस पर मुश्तमिल है। यानी कि हमारी पूरी बॉडी का जितना भी वॉल्यूम है 94% सेलुलर मैस है और 6% एम्प्टी स्पेसेस हैं। उन एम्प्टी स्पेसेस को स्टूडेंट्स आप कहते हैं इंटरस्टिशियम। यानी कि फर्ज कर लें ये एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन के अंदर जो सेल्स हैं, इन सेल्स के दरमियान ये जो खाली जगहें नजर आ रही हैं आपको, ये खाली जगहें जो हैं, इन खाली जगहों को आप कहते हैं इंटरस्टिशियम। अब स्टूडेंट्स होता ऐसे है, अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इस इंटरस्टिशियम के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, इस इंटरस्टिशियम के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को, ये जो फ्लूइड इंटरस्टिशियम में है, इस फ्लूइड को आप कह देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नाम से जाहिर है, इंटरस्टिशियल का मतलब सेल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, बात समझने वाली ये है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता कहां से है। स्टूडेंट्स, असल में ये वही फ्लूइड है जो ब्लड से लीकेज करके ऑर्गन्स में लीक होके सेल से बाहर, ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है। तो जब ये ब्लड वेसल से बाहर एम्प्टी स्पेसेस में आता है ये फ्लूइड,
तो इसको आप कह देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ब्लड से कौन कौन सी चीजें लीक होकर इंटरस्टिशियम में आती हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयंस, हार्मोन्स, एंजाइम्स और वाटर, इस तरह की चीजें। जस्ट लाइक प्लाज्मा, प्लाज्मा की तरह ही होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लेकिन प्लाज्मा में प्रोटीन ज्यादा होती है, जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर प्रोटीन्स कम होती हैं, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में से प्रोटीन पैसेज नहीं हो सकती। इसलिए जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं प्लाज्मा से, वो लीक करके इंटरस्टिशियम में आ जाते हैं, उसको आप क्या देते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें लिम्फ क्या है, व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ का अगर बाय वर्ड मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है क्लियर वाटर ऑफ स्प्रिंग। बाय नेम, बाय वर्ड मीनिंग इसका ये बनता है वैसे, लेकिन यहां पर टेक्निकली बायोलॉजी में लिम्फ किसे कहते हैं? देखिए, जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहां से ऑर्गन से लीक होके बाहर आ जाता है और लिम्फ वेसल के अंदर चला जाता है, तो यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसको लिम्फ कहेंगे। जब तक लिम्फ वेसल से बाहर है तो उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं। जैसे ही वो लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, लिम्फ वेसल के अंदर, तो उसको आप कह देते हैं लिम्फ। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, यहां से स्टूडेंट्स ब्लड आया, ब्लड ने यहां पर गैसेस एक्सचेंज किया सेल्स के साथ, ये कुछ लीकेज होगी इंटरस्टिशियम में, और इंटरस्टिशियम से लीकेज जो होती है, एक दिन में 30 लीटर ब्लड, 30 लीटर ब्लड पूरे दिन में पूरी बॉडी के अंदर 24 घंटों में 30 लीटर ब्लड ऑर्गन्स के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्म में आ जाता है। और स्टूडेंट्स उसमें से 27% इसी ऑर्गन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन वो जो 30 में से 3 लीटर ब्लड है वो यहां पर वापस एब्जॉर्ब नहीं होता, वो इस ऑर्गन से निकल के नीचे पड़ी हुई लिम्फ वेसल्स के अंदर आ जाता है यहां पर। तो स्टूडेंट्स यहां पर वो क्या था? इंटरस्टिशियल फ्लूइड था। जब ब्लड वेसल के अंदर है तो वो ब्लड है, उसका कुछ पोर्शन जब इंटरस्टिशियम में आ गया तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। अब उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड का 30 में से 27 लीटर जो है वो इधर ही एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, जबकि 3 लीटर जो है वो स्पेशल लिम्फ वेसल्स के जरिए जाएगा। अब वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब इस लिम्फ वेसल में आ जाएगा तो उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को आप क्या देते हैं? लिम्फ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लिम्फ वेसल है, जहां पर दो छोटी लिम्फ वेसल्स मिलकर बड़ी लिम्फ वेसल बना रही है। इस पॉइंट को आप क्या देते हैं? लिम्फ नोड। तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट जरूरी थे आपको लिम्फेटिक सिस्टम समझने के लिए। अब हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं। स्टूडेंट्स देखें इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। आपको ये तो पता चल गया ना कि लिम्फेटिक सिस्टम ने करना क्या है। ब्लड से लीकेज हुआ जो उसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और फिर उसको वापस लेके जाना है ब्लड के अंदर। 30 में से 27 लीटर उधर ही ऑर्गन में एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन 3 लीटर जो है उसको लिम्फेटिक सिस्टम की ड्यूटी है कि वो वापस ब्लड के उसको एब्जॉर्ब करवाएगा, लेके जाएगा। अब देखिए लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स, लिम्फ है, लिम्फोसाइट्स, फिर जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड मैंने आपको बता दिया, लिम्फेटिक वेसल ये वाली है जिसमें लिम्फ मूव करेगा। उसके बाद टॉन्सिल्स हैं, स्प्लीन्स और थाइमस ग्लैंड। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम पहले लिम्फ वेसल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि लिम्फ वेसल किस तरह की होती है। पहले लिम्फ वेसल को हम कंपेयर करेंगे, लिम्फ वेसल को हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स ब्लड वेसल के साथ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है और ये हमारे पास एक लिम्फ वेसल है। तो अगर आप थोड़ी सी गौर करें तो ये स्टूडेंट्स जो ब्लड वेसल है इसकी बेसमेंट पे आपको एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन नजर आ रही है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। इसको आप कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये स्टूडेंट्स ब्लड वेसल है, कोई भी ब्लड वेसल है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, कोई भी, इनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जबकि ये लिम्फ वेसल है। तो स्टूडेंट्स आपको लिम्फ वेसल में कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही।
तो इसका मतलब ये हुआ कि लिम्फ वेसल में मटेरियल्स का आना आसान होगा एज कंपेयर टू ब्लड वेसल, क्योंकि ब्लड वेसल के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अच्छा, इसके प्रोटेक्टिव लेयर होने के बावजूद यहां से सेल्स, यहां से ब्लड जो है वो इंटरस्टिशियम में आ जाता है, जिसको आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। वही इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब लिम्फेटिक वेसल में आएगा तो इसको लिम्फ कहेंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे ये देखें यहां पर कि यहां पर मैंने आपको बता दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, तो यहां पर ट्रांसफर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इजी है। अगर यहां से बेसमेंट मेम्ब्रेन होने के बावजूद अगर ब्लड से लीकेज हो रही है तो यहां पर लीकेज क्यों नहीं होती? लिम्फेटिक वेसल से क्यों नहीं लिम्फ बाहर निकलता? ब्लड में से भी तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकल रहा था ना, हालांकि उसके ऊपर और नीचे जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और मैंने बताया कि इसमें तो नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो फिर भी यहां से क्यों नहीं, लिम्फेटिक वेसल से क्यों नहीं ब्लड लिम्फ बाहर निकलता, लीकेज क्यों नहीं होती? तो स्टूडेंट्स लीकेज इसलिए नहीं होती क्योंकि लिम्फ वेसल्स ओनली अलाउ वन वे पैसेज ऑफ लिम्फ। स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है, स्किप करने वाली नहीं है कि लिम्फ वेसल्स जो है उनमें वाल्व लगे होते हैं जो पहले तो ब्लड लिम्फ को सिर्फ अंदर आने देती है, यहां से इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अंदर आने देगी, अंदर आके वो लिम्फ बन जाएगा। अब फिर लिम्फ को जो है वो अवे फ्रॉम द टिश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिम्फ वेसल्स कैरी द लिम्फ ओनली अवे फ्रॉम द टिश्यूज, जबकि ब्लड वेसल्स टिश्यू की तरफ लेके भी आ रही है ब्लड को और टिश्यू से वापस भी लेके जा रही है, जबकि लिम्फ वेसल जो है वो सिर्फ टिश्यू से लिम्फ को वापस लेके जाती है। वन वे मूवमेंट ऑफ लिम्फ अलाउड करती है लिम्फ वेसल्स। इसी तरह इसी वजह से स्टूडेंट्स लिम्फ अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जाता, वापस बाहर नहीं जा सकता लिम्फ, क्योंकि लिम्फ वेसल्स में वॉल्व होते हैं जस्ट लाइक वेन्स, और यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ लिम्फ को वो इंश्योर करते हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम के हमने लिम्फ को भी देख लिया, व्हाट इज लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को आपने कंपैरिजन कर लिया। अब लिम्फ की कंपोजिशन देखें, आयंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स हैं, और इसके अलावा जो है वो लिम्फ वेसल में आपने बता दिया नो बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी तरह लिम्फ नोड्स आपने बताया जहां पे दो छोटी लिम्फ वेसल्स मिलके बड़ी लिम्फ वेसल बनाएगी, उस पॉइंट को आप कह देते हैं लिम्फ नोड्स। तो आइए अब हम देखते हैं कि पूरी बॉडी से लिम्फ को ड्रेन करके, इकट्ठा करके किस तरह से ब्लड के अंदर ले जाया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारी पूरी बॉडी में दो बड़ी लिम्फेटिक डक्ट्स हैं जो कि पूरी बॉडी के लिम्फ को इकट्ठा करके ब्लड में वापस डालते हैं। एक है स्टूडेंट्स लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, टू मेजर लिम्फेटिक डक्ट्स, दो मेजर लिम्फेटिक डक्ट्स हैं स्टूडेंट्स। पहली लिम्फेटिक डक्ट है लेफ्ट थोरेसिक डक्ट। स्टूडेंट्स लेफ्ट थोरेसिक डक्ट जो है ये बहुत बड़ी है, देखें ये ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है। ये कहां से स्टार्ट हो रही है? ये लेफ्ट हेड, लेफ्ट क्रेनियल और लेफ्ट फेस से, लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी से, अपर एक्सट्रीमिटी बाजुओं को कहते हैं और लोअर एक्सट्रीमिटी टांगों को कहते हैं, राइट। अपर एक्सट्रीमिटी से लिम्फ को इकट्ठा कर रही है लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, लेफ्ट फेस और हेड से इकट्ठा कर रही है लिम्फ को लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, लेफ्ट चेस्ट से इकट्ठा कर रही है, लेफ्ट पूरे एब्डोमेन से सारे से ये लेफ्ट थोरेसिक डक्ट ही लिम्फ को इकट्ठा करेगी। लोअर एक्सट्रीमिटीज दोनों, राइट और लेफ्ट दोनों से यही वाली डक्ट इकट्ठा करेगी लिम्फ को, और सारे लिम्फ को इकट्ठा करके इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट्स पर सबक्लेवियन वेन के अंदर डाल देती है, यानी कि दिस डक्ट collects lymph from left head, left
अपर एक्सट्रेमिटी, लेफ्ट थोरेसिक, थोरेसिक चेस्ट को कहते हैं बेटा। फिर स्टूडेंट्स लेफ्ट एब्डोमेन और लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट एब्डोमेन, एब्डोमेन के दोनों साइडों से, लेफ्ट एंड राइट लेग्स, यहां से लिम्फ को इकट्ठा करके राइट लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, ये सारा यहां इस इन बॉडी पार्ट से लिम्फ को इकट्ठा करके लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में डाल देती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है कि किस वेन में ब्लड जो है वो लिम्फ ब्लड से जाके वापस मिलता है। तो इस पॉइंट पे ये लेफ्ट, ये जो आपको रेड कलर की ये नजर आ रही है एक, ये पॉइंट, ये है सबक्लेवियन वेन, और ये स्टूडेंट्स लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, लिम्फ डक्ट। अच्छा, अगर हम बात करें, ये देखिए राइट जो है, राइट बहुत छोटी सी है, राइट लिम्फेटिक डक्ट। दूसरी, पहली होगी लेफ्ट थोरेसिक डक्ट और ये बहुत बड़ी है। दूसरी है राइट थोरेसिक डक्ट। स्टूडेंट्स ये सिर्फ और सिर्फ लिम्फ इकट्ठा करती है राइट हेड से, राइट अपर एक्सट्रीमिटी से और राइट थोरेसिक से। collects blood from right upper extremity, from right thoracic, right head, और यहां से बेटा ब्लड इकट्ठा करके ये डाल देती है किसमें, इसने लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में डाला था, इसने राइट में डाल देना है, राइट सबक्लेवियन वेन। तो स्टूडेंट्स ये दो मेजर लिम्फ डक्ट्स हैं, एक आपको ब्लैक कलर की नजर आ रही है और एक आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है। देखिए ग्रीन बहुत बड़ी है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है और दोनों टांगों से भी लिम्फ इकट्ठा करती है, पेट से भी, और लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी और हेड से लिम्फ को इकट्ठा करके डाल कहां रही है, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा है, ये सबक्लेवियन वेन है। राइट वाली जो है वो सिर्फ छोटी सी है, यहां से लिम्फ इकट्ठा करती है, यहां से और यहां से इकट्ठा करके राइट सबक्लेवियन वेन में डाल देती है। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो छोटी लिम्फेटिक डक्ट लेकिन इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती है, जिसे आप वेसल ऑफ लैक्टियल कहते हैं। तो वेसल ऑफ लैक्टियल जो है वो स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन भी करती है, वो भी लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक डक्ट है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन करती है फैट्स की फ्रॉम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, लिम्फ नोड मैंने आपको बताया था, ऐसे पॉइंट जहां पर दो छोटी लिम्फ वेसल्स मिलकर एक बड़ी लिम्फ वेसल बनाए, उस पॉइंट को आप कहते हैं लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड है। और स्टूडेंट्स ये वो पॉइंट है जहां पर एंटीवायरल एक्टिविटी इम्यून सिस्टम की परफॉर्म की जाती है। ओके, अच्छा, उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास स्प्लीन है, तो स्प्लीन भी इसका पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का, और स्प्लीन जो है वो प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ये डायफ्राम है हमारा, और डायफ्राम के बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड पे ये आपके पास स्प्लीन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स स्प्लीन करती क्या है, बेसिकली इसका काम जो है वो डिटेक्शन है, फॉरेन सब्सटेंसेस की डिटेक्शन करती है, वायरस वगैरह की, बैक्टीरिया की डिटेक्शन करती है जब ब्लड के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया आ जाए। इसके अलावा ये जो वॉर्न आउट एरेथ्रोसाइट्स होते हैं, जो डेड एरेथ्रोसाइट्स होते हैं, उनको भी जो है ये डिस्ट्रॉय करती है। और इसके अलावा इसको जो है वो हम कहते हैं ब्लड रेजरवायर। स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लड रेजरवायर। तो स्टूडेंट्स इट इज ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अलावा जो 2-3 इनके कंपोनेंट्स हैं अभी आपके लेवल में वो डिस्कस नहीं किए गए एफएससी के लेवल पे, तो वो आप हायर लेवल पे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपके लेवल पे था।
तो उम्मीद की जाती है कि आपने इसको बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से समझा और इसके प्रॉपर अपने हैंड नोट्स बना लें और इसको एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।